आज के ज़माने में समाज और मूवीज़ लड़कों को सिखाती हैं ऐसा बिहेवियर जो काफ़ी हद तक औरतों वाला है और उसकी वजह से बहुत सारे लड़के अपना मर्दाना बिहेवियर छोड़कर औरतों की तरह बिहेव करते हैं। मगर ये लड़की को आकर्षित करने के लिए बुरा होता है। अगर आप मर्द हैं लेकिन आपका बिहेवियर लड़कियों की तरह है, उस हाल में लड़कियों का आकर्षण आप में नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं जो मर्दाना हो, जिसका बिहेवियर उनसे अपोजिट हो। तो आखिर वो कौन सा बिहेवियर है जो औरतों वाला है, जो आपको नहीं करना है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला बिहेवियर जो औरतों वाला है, जो अक्सर लड़के दिखाते हैं, वो है डरना। बहुत से लड़के बहुत डरपोक होते हैं और वो खास तौर पे लड़कियों को टच करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अक्सर अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं और लड़की उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो बजाय कि उसे टच करने के, चीज़ों को फिजिकली ले जाने के, वो लड़की को प्रपोज करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। और लड़की जान जाती है कि ये लड़का मुझे पसंद कर रहा है लेकिन डर की वजह से मुझे टच नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से लड़की के मन में जो भी आकर्षण है वो भी कम हो जाता है। तो जब भी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है, आपको पसंद कर रही है, तो आपको लड़की से डरना नहीं है, चीज़ों को फिजिकली ले जाना है। लड़की से नहीं पूछना है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, और अगर लड़की आपको लगातार रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है, उस हाल में आप चीज़ों को और फिजिकल ले जाएं और उसे किस करने की कोशिश भी करें। अगला बिहेवियर जो लड़के अक्सर दिखाते हैं मगर वो औरतों को ज़्यादा सूट करता है बजाय कि मर्दों को, वो ये है कि आप अपने इमोशंस को कुछ ज़्यादा ही लड़की को दिखाते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के सामने अक्सर रोते हैं, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। कोई परेशानी है उसको ज़्यादा डिटेल में सुनाएंगे लड़की को और उससे सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, मगर ये लड़की के लिहाज से अट्रैक्टिव नहीं होता है। लड़की सोचती है कि ये लड़का मुझे अपना थेरेपिस्ट समझता है, मेरे सामने बार बार रोता है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करता रहता है। औरतें ज़्यादा इमोशनल होती है और अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करके अच्छा महसूस करती हैं, लेकिन मर्दों को अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। अगर आप अपने इमोशंस को लड़की के साथ बार बार शो करोगे, ज़्यादा शो करोगे, तो ये अट्रैक्शन के लिए बुरा होगा। एक मर्द को पता होना चाहिए कि उसको लाइफ में क्या चाहिए और उससे डिसिसिव भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनडिसिसिव हैं, श्योर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, उस हाल में ये आकर्षण के लिए बुरा होता है। तो अगर आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, लड़की के साथ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, क्या खाना खाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं और हमेशा इनडिसिसिव रहते हैं, तो ये आकर्षण के लिए बुरा होता है। क्योंकि लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जो डिसिसिव हो, जिसके अंदर लीडरशिप का गुण हो और उसे पता हो कि उसको क्या चाहिए और वो लाइफ के सारे फैसले आसानी से ले सकता हो। लेकिन अगर आप इनडिसिसिव है, उस साल में लड़की ही डिसाइड करती है और उस साल में वो समझती है कि आपके अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी है और उसका आकर्षण आपके प्रति कम हो जाता है। जब किसी लड़की से आप मिलते हैं तो वो अक्सर आपको इनकरेज करती है अपने बारे में काफी कुछ बताने के लिए, ताकि वो आपको ठीक से जान सके। और इसी चक्कर में कई लड़के क्या करते हैं कि अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, उसे कुछ भी सीक्रेट नहीं छोड़ते हैं। अपने पास्ट के सारे फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स, लो टाइम्स या गलतियां, सारा कुछ लड़की को शेयर करते हैं। मगर इससे क्या होता है कि लड़की जान जाती है कि ये लड़का कमजोर है, लो वैल्यू है, वीक है, ये मेरे लायक नहीं है, और उसका आकर्षण आप में कम हो जाता है। तो लड़की भले ही आपको इनकरेज करे, आप अपने सारे फेलियर्स के बारे में लड़की को नहीं बताएं, अपने मिस्टेक्स के बारे में उसे नहीं बताएं और अपने बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं करें, और आपके लाइफ के बारे में उसके माइंड में मिस्ट्री का सेंस रहेगा, तो वो हमेशा आपके बारे में और जानना चाहेगी। उसका इंटरेस्ट आप में लगातार बना रहेगा। कई लड़के लड़कियों की तरह नैगिंग करते हैं लड़की को ही, तो बार बार फोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने मैसेज किया था तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा कि नहीं देखा। ये सारा चीज बार बार लड़की से पूछते हैं, उसे नैग करते हैं, और ये बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं होता है लड़की की निगाह से। लड़की को एक बॉयफ्रेंड चाहिए, उसे कोई माँ नहीं चाहिए जो उसका हमेशा ध्यान रखे और उसके पीछे पड़ी रहे। तो इस टाइप का बिहेवियर फेमिनिन है और आपको ऐसा नहीं करना है लड़की के साथ। लड़कियों को अक्सर गॉसिपिंग काफी पसंद है और कुछ लड़के भी काफी एंजॉय करते हैं गॉसिप करना, लेकिन ये भी अट्रैक्शन के लिए बुरा होता है, क्योंकि किसी के बारे में उसके पीठ पीछे नेगेटिव बातें कहना, कि इसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये बातें करना, या किसी के खिलाफ चुगली करना उसके पीछे, या अपने आप में आपके कैरेक्टर के कमजोरी को शो करता है और ये मैस्कुलिन क्वालिटी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप लड़की की नज़र में एक लो वैल्यू इंसान के तौर पे दिखोगे और उसका आकर्षण आप पे कम हो जाएगा। लड़कियां अक्सर फैशन पे काफ़ी ध्यान देती हैं, अपने अपीयरेंस का काफ़ी ध्यान रखती है और उन्हें फैशन का काफ़ी सेंस होता है। लेकिन अगर आप लड़के हैं और आपको फैशन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, आपके लिए आपका अपीयरेंस, लुक्स, कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आकर्षण के लिए ठीक नहीं होता है। आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और एक बेसिक तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है
अपीयरेंस और कपड़ों को लेकर, तो ये आकर्षण के लिए बुरा होता है। अगर आप तैयार होने के लिए घंटों लगाते हैं, कहीं जाने के लिए 5 कपड़े चेंज करते हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अपने चेहरे पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, तो ये काफी हद तक फेमिनिन क्वालिटी है और लड़कियां इससे आकर्षित नहीं होती हैं। सच्चाई तो यह है कि एक मैस्कुलिन मैन वो होता है जो अपनी लाइफ के गोल पे फोकस्ड होता है। उसकी प्रायोरिटी कभी भी लुक्स और कपड़े नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां अपने प्रति सिंपैथी क्रिएट करने के लिए ये शो करती हैं कि वो विक्टिम है और दुनिया खराब है। लेकिन अगर आप लड़के हैं और ऐसा आप बिहेवियर लड़की के सामने करते हैं तो ये आकर्षण के लिए बुरा होता है। आपको कभी भी प्लेइंग द विक्टिम का गेम नहीं खेलना चाहिए। आपको ये नहीं शो करना है कि दुनिया खराब है, आपका बॉस खराब है, आपकी फैमिली खराब है, आपके फ्रेंड्स खराब है और आप ही अच्छे हैं और सब मिलकर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। ऐसा करके आप लड़की को शो करते हो कि आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं है और आप कमजोर इंसान हैं क्योंकि हर कोई आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है। कुछ लड़के लड़की के सामने ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही माफी मांगते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये आकर्षण के लिए बुरा होता है क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एहसास होगा कि सॉरी बार बार वो बोलते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनका स्टेटस लाइफ में कम होता है। जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कमजोर लोग को सॉरी नहीं बोलते हैं, कमजोर लोग बोलते हैं सॉरी बार बार। तो आप बार बार सॉरी बोल के लड़की के सामने माफी मांगकर आप अपनी वैल्यू उसकी नजर में कम कर रहे हो। तो आपको फ्रिक्वेंटली सॉरी बोलने से, माफी मांगने से बचने की आवश्यकता है। ये काफी हद तक फेमिनिन चीज है जो आपको नहीं करना है। अगर आप लड़की के सामने सारे औरतों वाले चीजें करोगे, ऐसा बिहेवियर दिखाओगे, तो उसे लगेगा कि आप एक कमजोर इंसान हैं, आप मेंटली ज्यादा स्टेबल नहीं हैं, आप इमोशनली कमजोर हैं और आप उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है और फिर आपको वो फ्रेंड जोन कर देगी। तो आपको लड़की के सामने मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाना है, एक कॉन्फिडेंट स्ट्रांग मर्द बनना है जिसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है और वो लाइफ के सारे समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। वो डिसिसिव भी है, उसे पता है कि लाइफ में उसे क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है और वो अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस्ड है। और लड़कियां ऐसे ही लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।